So students, now we are going to discuss about the centrioles, and a very important short question have been asked in a board exam in 2016, and also 2 MCQs of your exercise cover this topic. So beta centrioles are non-membrane bounded structure, याद रखिएगा, not membrane bounded structure, and it is also a subcellular structure. सबसेलुलर क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये सेल के अंदर के सेल के कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है. सो हम देखेंगे कि ये माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है, क्योंकि हमने पीछे भी पढ़ा था कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रियोल्स में हेल्प करते हैं, फिर आगे माइटोटिक ऑपरेटर्स के बनाने में भी हेल्प करते हैं. ठीक है. सो दे वर डिस्कवर्ड बाय द बेंटन इन 1883. आप ये कह सकते हो कि दे वर आइसोलेटेड बाय द बेंटन इन 1883 एंड वर नेम्ड बाय बॉबराई इन 1888. कुछ में 1889 भी लिखा हुआ है, लेकिन याद रखिएगा कि बॉबराई ने इनको नाम दिया था और बेंटन ने इनको आइसोलेट किया था फर्स्ट टाइम. ठीक है. देन बेटा अकरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज. याद रखिएगा कि प्रेजेंट इन द लोअर प्लांट्स. लोअर प्लांट्स का वो मतलब होता है जिनमें सीड फॉर्मेशन नहीं होती है. ठीक है. अब चैप्टर 8 में जाके प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे और वहां पे आपको मजीद इसके बारे में पता चल जाएगा, लेकिन याद रखिएगा कि लोअर प्लांट्स वो होते हैं जिनमें सीड फॉर्मेशन नहीं होती है. ठीक है. और उनमें प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स में होते हैं. प्रोटिस्ट जैसे आपके पास एनीबा है, यूग्लिना है, इनमें प्रेजेंट होंगे, बट एब्सेंट इन हायर प्लांट्स. और हायर प्लांट्स में आपने याद रखना है कि दीज आर दोज प्लांट्स व्हिच शोज द सीड फॉर्मेशन. अच्छा, चाहे उनमें नेकेड सीड है, चाहे फ्रूट में इनक्लोज्ड है, दे आर हायर प्लांट्स. और फंजाई, किंगडम फंजाई है पूरा, उनके अंदर ये प्रेजेंट नहीं होंगे, बट दे आर प्रेजेंट इन द प्रोटिस्ट लाइक लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स एज वेल. ओके. और आपकी एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, नहीं एमसीक्यू है सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल और द स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स बट प्रेजेंट इन एनिमल्स. अच्छा, सो उसमें आपने याद रखना है कि आपका ऑप्शन सेंट्रियोल होगा. देन लोकेशन इन द साइटोप्लाज्म नियर द न्यूक्लियस. Length 0.3 to 0.5 micrometer long, diameter 0.2 micrometer in diameter. Numbers always in pairs. और आपने याद रखना है कि 2 इनका नंबर होता है राइट एंगल पे. अगर आपके पास ये सेल है और सेल में ये न्यूक्लियस है, तो both of the centrioles are present at right angle to each other. Are they present at perpendicular to each other? क्यों ऐसे होते हैं? क्योंकि ये जाके बाद में सेंट्रोसोम बनाते हैं और सेंट्रोसोम जो है वो फिर स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है. सो स्पिंडल फाइबर आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में भी कि वो माइटोटिक ऑपरेटर्स बनाते हैं और यूं जो न्यूक्लियर बैक्टीरियल होता है या कैरियोकाइनेसिस होती है वो इसकी वजह से कैरी आउट होती है. ठीक. सो याद रखिएगा नंबर इन पेयर बट एट प्रेजेंट एट राइट एंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर आर राइट एंगल टू ईच अदर because they have to make the centrosome and centrosome will make the spindle fibers for the cell division. ठीक है. तो सेल डिवाइड होता है टू ऑपोजिट पोल्स की तरफ, तो इसीलिए ये भी 2 ऑपोजिट पोल्स पे या राइट एंगल्स टू न्यूक्लियस पे प्रेजेंट होंगे. ठीक है बेटा. और आपने ये याद रखना है कि ये जो पेयर्स हैं ये राइट एंगल पे सिंपल पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी 2 होते हैं नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर, बट जब सेल आपका डिवाइड कर रहा होगा तो उस टाइम में ये 2 का पेयर हो जाएगा, यानी 4 सेंट्रियोल हो जाएंगे. और फिर जब सेल डिवाइड करेगा तो हर सेल के पास अगेन एक पेयर आ जाएगा. ठीक है. क्या मतलब हुआ कहने का कि अगर बिफोर सेल डिवीजन है तो ये यूं एक पेयर प्रेजेंट है. ठीक है. लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट होने लगती है तो इंटरफेस के एस फेज में ये डुप्लीकेट हो जाते हैं. कौन सी फेज में? एस फेज में. ठीक है. So now this is not a single pair, now it becomes the 2 pairs. ठीक है. When the cell is dividing in interphase, they get replicated in the S phase and forms the 2 pair of centrioles, and these 2 pairs make together the 4 centrioles. ठीक है. अब जब सेल डिवीजन हो जाएगी तो उसके बाद जो 2 सेल्स बनेंगे, दोनों के पास जो है वो आप देख लें कि एक सेंट्रियोल का पेयर जो है वो आ जाएगा. ठीक है. सो याद रखिएगा बेटा कि बिफोर एंड आफ्टर सेल डिवीजन दे हैव ओनली 1 पेयर, बट ड्यूरिंग सेल डिवीजन आफ्टर द एस फेज ऑफ इंटरफेस दे हैव 2 पेयर्स, so that when the new cells are formed they can get 1 pair in each cell. Okay. So then we have the structure.
Composition, they are made up of microtubules, and structure, they are made up of 9 triplets of microtubules. 9 triplets का मतलब क्या हुआ कि आपके पास 9 तो होंगे, ठीक है, लेकिन ट्रिपलेट्स यानी 3 की फॉर्म में। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो एक ट्रिपलेट जो बनता है वो आपके पास 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलके बना हुआ होता है, ठीक। लाइक बेटा अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है 1 2 3, ये 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि एक ट्रिपलेट बना रहे हैं, ठीक है। ये एक ट्रिपलेट है और इस एक ट्रिपलेट के अंदर 1 2 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि एक ट्रिपलेट बनाएंगे। सो इस तरह आपके पास ये 9 ट्रिपलेट्स बने हैं जिन्होंने मिलके एक लॉन्ग सिलेंडर बनाना है जिसको आप बोलेंगे सेंट्रियोल। लेकिन याद रखिएगा ये भी माइक्रोट्यूब्यूल्स की तरह हॉलो होता है क्योंकि ये जब अरेंज होती हैं तो साइड्स पे अरेंज होंगे, इनके सेंटर में कोई कैविटी नहीं होगी, मतलब कोई फ्लूइड फिल्ड कैविटी, कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं होगा। दिस इज जस्ट एन एम्प्टी ल्यूमेन, ठीक है। So it is not covered by a membrane and it is only made up of microtubules. Microtubules के बारे में आप पढ़ चुके हैं। And 9 triplets of microtubules make the hollow cylinder-like structure of centriole. So these are cylindrical rods but hollow in structure and composed of 9 triplets of microtubules. ठीक है। So बेटा इसका स्ट्रक्चर देख लें कि आपने कैसे ड्रॉ करना है इसको। So ये आपके पास है 1 2 3, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. These are the 9 triplets of microtubules which are arranged in a section to make a cylindrical rod-like structure that is called centrioles. ठीक है। Then we have a very important component in a cell that is called the centrosome. So आपने याद रखना है कि सेंट्रियोल जो होता है ये 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स है और जस्ट आपके पास एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। बट जब 2 सेंट्रियोल्स अरेंज्ड हो जाएं एक सेंट्रोस्फीयर के अंदर तो इस स्ट्रक्चर को आप बोलेंगे सेंट्रोसोम, ठीक है। क्या कह रही हूँ? अरेंजमेंट ऑफ 2 सेंट्रियोल्स इन अ स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड सेंट्रोस्फीयर। अब ये जो सेंट्रोस्फीयर है ये आप ये कह सकते हो कि डेंस मास होता है, डेंस मास ऑफ पेरी सेंट्रियोलर प्रोटीन, यानी सेंट्रियोल्स की प्रोटीन जो है वो तो आपके पास आ गई माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। उसके अलावा पेरी सेंट्रियोलर प्रोटीन होती हैं जो कि इसके गेट डेंस फॉर्म में कंसंट्रेट होंगी और एक स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगी जिसको आप बोलेंगे सेंट्रोसोम, ठीक है। सो सेंट्रियोल इज अ 9 triplet of microtubules and centrosome is the combination of 2 centrioles in a centrosphere or in a dense mass of pericentriolar proteins, ठीक है। So here is the difference between these two, centrosome and then centrioles. So बेटा definition क्या है? Centrosome an organelle made up of 2 centrioles. अभी मैंने आपको बताया कि 2 सेंट्रियोल्स अगर मिल रहे हैं सेंट्रोस्फीयर के अंदर तो इस स्ट्रक्चर को आप बोलेंगे सेंट्रोसोम। और जो सेंट्रियोल्स होते हैं दे आर पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड जो कि 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। देन इन साइज सो इट इज वेरिएबल एंड बिगर देन सेंट्रियोल। जाहिर है 2 सेंट्रियोल से मिलके बना हुआ है और उसके गेट जो है वो डेंस प्रोटीन मैश भी है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज बिगर देन सेंट्रियोल और सेंट्रियोल का साइज ऑफ डायमीटर एंड लेंथ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। देन बीटा फंक्शंस, सो इट प्रोड्यूसेस द स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, यानी ये रीजन बनाता है जिसको MTOC यानी MOC या MTOC आपके बुक में लिखा हुआ है माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, ठीक है। ये MTOC ड्यूरिंग सेल डिवीजन बनेगा, सेल डिवीजन के बगैर नहीं बनेगा, याद रखिएगा। और ये फॉर्मेशन करता है स्पिंडल फाइबर की। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि स्पिंडल फाइबर्स जो कि आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं, लेकिन वो बनते कहाँ पे हैं, किसकी वजह से बनते हैं? सो दीज आर फॉर्म्ड बाय द सेंट्रोसोम्स which act as microtubule organizing center to form the spindle fibers during cell division, ठीक है। यानी MTOC जो है वो सेंट्रोसोम होता है और सेंट्रोसोम एक्चुअली स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करता है सेल डिवीजन के दौरान, ठीक है।
देन हमारे पास सेंट्रियोल्स हैं, तो इनका रोल क्या है? दे फॉर्म द सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम बनाते हैं, ज़रा अभी हमने पढ़ा, एंड फॉर्म द बेसल बॉडीज। बेसल बॉडी एक ऐसा डेंस स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्म के अंदर जिससे आगे सीलिया या फिर फ्लैजेला की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। सो बेसल बॉडी इज मेड अप ऑफ सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम इज आल्सो मेड अप ऑफ सेंट्रियोल्स, ठीक है। सो देन बेटा वी हैव कंपोजिशन। सो ये किससे बने हुए हैं? टू सेंट्रियोल्स प्लस डेंस मास ऑफ पेरीन्यूक्लियर प्रोटीन्स टू सराउंड इट, यानी पेरी सेंट्रियोलर प्रोटीन्स जो हैं वो इसका सेंट्रोस्फेयर बनाएंगी और उसमें दो सेंट्रियोल्स होंगे जो भी दोनों मिलकर आपके पास बनाएंगे सेंट्रोसोम को, ठीक है। जैसे सेंट्रियोल रेप्लिकेट करता है तो सेम उसी तरह एस फेज ऑफ इंटरफेस में आपके पास सेंट्रोसोम भी रेप्लिकेट करेगा, ठीक। फिर उसके बाद अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें तो इसकी कंपोजिशन क्या होती है? 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। देन आपके पास शेप है, नो डेफिनेट शेप, क्योंकि उसके लिए डेंस मास है तो वो मास किसी भी शेप में प्रेजेंट हो सकता है, और इनकी आपके पास एक पर्टिकुलर शेप है, दैट इज द सिलेंड्रिकल शेप। सो अगर हम ओवरऑल रोल देखें सेंट्रियोल के, तो हमारे पास सेंट्रियोल का रोल क्या हुआ कि ये सेंट्रोसोम बना रहा है, एंड दिस सेंट्रोसोम इज हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, एंड स्पिंडल फाइबर हेल्प्स इन द अरेंजमेंट एंड देन इन द सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सो वी कैन से दैट सेंट्रियोल्स play a role in cell division, ठीक, and then form the motile bodies in the cell, that is it helps in the formation of basal bodies which helps to produce the cilia and flagella in different organism. And then we have the next topic, that is cilia and flagella. So cilia and flagella, they are also made up of microtubules, याद रखिएगा। cilia are short hair like structures। अगर बेटा आप देखें आपके पास ये पैरामीशियम है स्पोर्स, तो इसके ऊपर ये स्मॉल हेयर लाइक जो प्रोजेक्शंस आपको नजर आ रही हैं, दे आर कॉल्ड सीलिया, ठीक है। और अगर आप यूग्लिना, अगर आपको याद हो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो इसके ऊपर अगर आप देखें तो आपको इस तरह से विप लाइक एक स्ट्रक्चर नजर आता है जिसे हम फ्लैजेला कहते हैं, ठीक। सो फ्लैजेला विप लाइक स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रेट नहीं होगा, विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये शॉर्ट हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। लेंथ क्योंकि स्मॉलर इन साइज है, सो दे आर 5 to 10 माइक्रोमीटर लॉन्ग, एंड दे आर लार्जर इन साइज, सो 150 माइक्रोमीटर तक लॉन्ग हो सकता है, ठीक। Then friends, it is only present in the eukaryotic cell, और eukaryotic cell में भी स्पेशली आपके नोज में प्रेजेंट है, यानी ciliated mucous membranes के साथ प्रेजेंट होती हैं, और एक फाइलम में आपकी डिवीजन है ciliata, उनके अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सो कहाँ पे आगे ciliated mucous membrane के साथ, जो आपके नोज में है, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर भी प्रेजेंट है, सो ciliated mucous membrane होगी। और इसके अलावा ये एक फाइलम है, डिवीजन है एनिमल प्रोटिस्ट की, जिसको सिलिएटा कहते हैं, उनके अंदर ये प्रेजेंट होती हैं, और दोनों जो है वो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। जबकि फ्लैजेला जो है ये प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होती हैं, बट डिफरेंस याद रखिएगा कि प्रोकैरियोट्स में जो इनका स्ट्रक्चर होता है, यानी कंपोजिशन होती है, वो बनी होती है फ्लैजेलिन प्रोटीन के साथ, ठीक है, जबकि यूकेरियोट्स में ये बनी होती है ट्यूबिलिन प्रोटीन के साथ। सो प्रेजेंट तो दोनों में है, बट कंपोजिशन दोनों की डिफरेंट है। प्रोकैरियोट्स इट इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन, यानी बैक्टीरिया में अगर है तो फ्लैजेलिन से बना होगा, यूकेरियोट्स में है, यूग्लिना में है तो ट्यूबिलिन से बना होगा, ठीक है। देन लोकेशन, दे आर प्रेजेंट थ्रू आउट द सेल, आप देख रहे हैं थ्रू आउट द सेल प्रेजेंट है, और ये जो होती हैं ये मोस्टली एट वन एंड ऑफ द सेल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया है जिनको पेरिट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं, उनकी ये होल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट हो सकती हैं, ठीक है। सो एक उस बैक्टीरिया को छोड़ के, कौन सा बैक्टीरिया? पेरिट्राइकस, अच्छा पेरिट्राइकस, ये टाइप ऑफ बैक्टीरिया है जिनमें ये होल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अदर देन दैट आपको ये किसी एक ही साइड के ऊपर नजर आएंगे, ठीक। देन बेटा हमारे पास मूवमेंट आती है कि ये पेंडुलम मूवमेंट करती है, पेंडुलम जैसे मूव करता है, बैक एंड फ्लो मूवमेंट, तो इसी तरह इसकी भी मूवमेंट ऐसे होती है कि ये बैक एंड फ्लो मूवमेंट में काम करता है, ठीक है, यानी फॉरवर्ड जाएगा फिर रिवर्स आएगा, सो ये इस तरह से मूव करेगा कि अगर ये यहाँ आ रहा है तो थोड़े टाइम के बाद ये वापस अपनी पोजीशन
पोजीशन पे आ जाएगा लाइक पेंडुलम की तरह, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है, यानी ये सारे जो है वो कोऑर्डिनेशन से मूव करेंगे, ठीक। जबकि अगर आप फ्लैजिला के मूवमेंट देखें सो इट इज अंडुलेटिंग मूवमेंट। अंडुलेटिंग का क्या मतलब है, इस तरह से वेव लाइक मूवमेंट है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट है, यानी इसके जितने फ्लैजिला होंगे वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होते हैं, किसी चीज पे डिपेंड नहीं करते, कोऑर्डिनेशन से मूव नहीं करेंगे, ठीक है। देन नंबर मैनी पर सेल, और कुछ सीलिएट्स के अंदर जो है ये अप टू 40,000 भी हो सकते हैं, जबकि इनका नंबर प्योर होता है यूजुअली 1 to 8 ही रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, फिर फंक्शन है कैप्चरिंग। कैप्चरिंग में कैसे हेल्प करते हैं, जैसे हमारे नोज में सीलिया प्रेजेंट है तो वो डस्ट को कैप्चर कर लेती हैं, सो इसी तरह से जो पैरामीशियम है यानी सीलिएट हैं उनके अंदर ये फूड कैप्चरिंग में हेल्प करते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन तो है ही है, लोकोमोशन में हेल्प करेंगे, और प्रोटेक्शन में क्योंकि ये किसी भी फॉरेन पार्टिकल को बॉडी में एंटर नहीं होने देते, लाइक ये उसको कैप्चर कर लेते हैं, ठीक। जबकि फ्लैजिला का एक रोल है कि ये उसको लोकोमोट करवाता है। देन हमारे पास इंपॉर्टेंट बात है इनकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सो आपने याद रखना है कि स्ट्रक्चर में ये जो सीलिया एंड फ्लैजिला होते हैं ये बने हुए तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ ही होते हैं, लेकिन अरेंज किस तरह से होते हैं। सो बेटा इसमें एक सेंट्रल कैविटी होती है जिसको आप एक्सोलीन कहते हैं, उसके गिर्द यानी अगर आप देखें तो ये आपके पास बेसल बॉडी है, वहां से चाहे सीलिया निकले या फ्लैजिला निकले, ठीक है। सो बेसल बॉडी से जो कि किसकी बनी हुई है, सेंट्रियोल की, ठीक है। तो सेंट्रियोल बेसल बॉडी बनाते हैं और वहां से इसका फिलामेंट प्रोजेक्ट होता है। सो ये आपके पास चाहे फ्लैजिला है या सीलिया है दोनों इसी फॉर्म में अपीयर होंगे, ठीक। लेकिन अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन में देखें कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सो आपने याद रखना है कि इसमें ये एक्सोनीम कैविटी है, क्रॉस सेक्शन। अच्छा, क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है कि आप इसको यहां से डाइसेक्ट करके ऐसे देख रहे हैं, ठीक। सो इसकी ये जो एक्सोनीम साइड मतलब मेम्ब्रेन बाउंडेड होगा, ये याद रखिएगा, जबकि सीलिया वो नहीं होते सेंट्रियोल्स। अच्छा, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है यानी इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, उसके अंदर 9 पेरिफेरल डुप्लेट्स प्रेजेंट होंगे इस तरह से, ठीक। सो ये 9 डुप्लेट्स आ गए। 9 डुप्लेट्स किस चीज के 9 डुप्लेट्स हैं, सो ये आपके पास है माइक्रोट्यूब्यूल्स के, ठीक। और इसमें फिर ये सेंट्रल कैविटी है जिसको आप एक्सोनीम कहेंगे, तो इसमें 2 सिंगलेट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इन 2 सिंगलेट्स के गिर्द सेंट्रल शीट होती है, ये आपके पास आ गई सेंट्रल शीट, और यहां पे इसका आ गया साइटोप्लाज्मिक शीट, ठीक है। और ये वाले जो हैं ये विदाउट सेंट्रल शीट होंगे, ये याद रखिएगा। ये जो दोनों हैं ये 9 जो हैं ये डुप्लेट्स हैं, और सेंट्रल शीट के अंदर जो 2 हैं ये सिंगलेट है, ठीक है। सो 9 डुप्लेट्स आर पेरिफेरल, ये आपके पास हो गए पेरिफेरल यानी एजेस पे प्रेजेंट है, और 2 सिंगलेट्स जो हैं इनको आप सेंट्रल बोलेंगे, ठीक है। सो आप यहां पे देखिए बेटा, ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म, ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल बॉडी इन द साइटोप्लाज्म, कंटेन एक्सोनीम प्लस स्पाइरल शीट ऑफ साइटोप्लाज्म। सो इसके अंदर यहां पे आपके पास आ गया ये स्पाइरल शीट ऑफ साइटोप्लाज्म, उसके अलावा है मेम्ब्रेन, तो ये आपके पास राउंड पे आ गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। देन इसमें प्रेजेंट है माइक्रोफिब्रिल। सो 11 टाइप के माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, कैसे 9 जो है ये डुप्लेट्स होंगे, सो 9 डुप्लेट्स को आप 18 माइक्रोट्यूब्यूल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और 2 जो है वो आपके पास सेंट्रल है, सो याद रखिएगा 9 पेरिफेरल आर डुप्लेट एंड 2 सेंट्रल आर सिंगलेट। सो 2 सेंट्रल जो आपके पास इस कैविटी में प्रेजेंट है, ये जो इसकी सेंट्रल कैविटी है सेंट्रल शीट के अंदर, इसको आप बोलेंगे एक्सोनीम। So that was about cilia and flagella, ठीक। So cilia and flagella both are made up of micro
टिब्यूल्स, बट उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है। सेंट्रियोल्स में 9 ट्रिपलेट्स होती हैं, यहाँ पे 9 डुप्लेट्स हैं पेरिफेरल और 2 सेंट्रल सिंगलेट्स हैं जो कि इसकी कंपोजिशन को बनाएंगे। और नंबर दोनों की डिफरेंट है, बहुत ज्यादा होती है सीलिया जबकि फ्लैचेला कम होती हैं। मूवमेंट सीलिया की पेंडुलर है जबकि ये एंडुलेटिंग मूवमेंट शो करते हैं, और रोल जो है वो दोनों लोकोमोटरी तो है ही है जबकि सीलिया जो है वो कैप्चर